शिव बाबा की बड़ी महिमा है। खाली भरें भरे ढुरकावें और मेहर करें तो फिर भरें। एक शिव बाबा में ही वो ताकत है जो खाली को भरे को लुढ़का दे और लुढ़के हुए को वापस फिर भर के खड़ा कर दे। जब तक शरीर में आत्मा है हम आत्मबल से ही काम करते हैं। यदि हम आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं या आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं, अपने शरीर पर ही ध्यान दे रहे हैं, केवल शरीर को ही देखते हैं और शरीर को ही सुंदर खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को सुंदर, सुदृढ़ और संपन्न, संपूर्ण बनाना पड़ेगा। शरीर में जब तक आत्मा है बैठी है अपने अकाल तत्व पे, तब तक ये सारी इंद्रियां, सारा माइंड, दिमाग, पेट, हाथ, पैर सब काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये निकल गए, एक छोटी सी आत्मा निकल गई, तब इस शरीर से हाथ उठाओगे तो हाथ नहीं उठेगा, पाँव उठाओगे पाँव नहीं उठेगा, आँख खोलना चाहोगे आँख नहीं खुलेगी, मुंह खोलना चाहोगे मुंह नहीं खुलेगा, सब कुछ खत्म। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो इन आँखों से दिखाई नहीं देती। कब आती है शरीर में और कब चली जाती है इसका भी पता नहीं चलता। ये तो केवल परमात्मा की तरह निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है, सभी धर्म, मजहब, प्रार्थना स्थल, पंथ, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे सब उसको निराकार मानते हैं। किसी ने उसको देखा नहीं, क्योंकि वो देखने की चीज़ ही नहीं है। उसको अगर देखना है तो आप सबसे पहले अपनी आत्मा को महसूस करें। आत्मा जब आप महसूस कर लेंगे तो आपको परमात्मा की उपस्थिति आपको नज़र आ जाएगी कि वो सब जगह है, आपके साथ हर समय है। लोग वैसे ही कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी भगवान नहीं है। भगवान तो वही है जहाँ तुम उसे याद करोगे, और वो तुम्हारे पास है न कि दूसरे के पास, क्योंकि वो दूसरा तो याद ही नहीं कर रहा है ना उसको। आप याद कर रहे हैं। तो आपने अगर अपनी आत्मा को पुष्ट किया है और आत्मा को बलवान बनाया है, आत्मा को शक्तियाँ प्रदान की हैं, आत्मा को परिपूर्ण रखा है, तो आत्मा ही आपको परमात्मा से मिला सकती है। और आप चाहें कि बिना आत्मा को जाने हम परमात्मा को पहचान लें, असंभव। यह संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप कितने भी तीर्थ कर लें, कितने भी पूजा कर लें, कितने भी हज पे चले जाएं, कितने भी गुरुद्वारों में मत्था टेक लें, लेकिन परमात्मा और शांति, सुख सब आपकी अंदर है, आपकी आत्मा में है। आत्मा को आप रियलाइज करो तो आपके लिए ये सारी दुनिया जो आपको बाहर दिख रही है तो वो अपने अंदर ही नजर आएगी। जय शिव बाबा, जय निराकार।